अब झारखंडी जाग चुके हैं। झारखंडी को मुर्गा की आवश्यकता नहीं है। झारखंडी ने अपने अधिकार को देख लिया है, अपने हक को पहचान लिया है, अपना नियोजन। जयराम दा को मौका दीजिए। अगर जयराम दा का काम से अगर आप लोग प्रभावित नहीं होते हैं, अगर वह एक नवनिर्माण झारखंड नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। आज पहली बार सबूतों के साथ आपको दिखाने वाला हूं झारखंड में जेबी केसेस का कितना प्रभाव है, जेबी केसेस की विचारधारा का कितना प्रभाव है, ये सबूतों के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इस बात से आप खुद ये एहसास होगा कि जिस तरह से लगातार जेबी केसेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जेबी केसेस सिर्फ एक समूह, एक जाति की पार्टी है। आज स्क्रीन में मैं तमाम जो झारखंडी भाई हैं उन सभी से मैं रूबरू कराऊंगा और ये तमाम सिंदरी विधानसभा गोविंदपुर प्रखंड से ये तमाम हमारे जेबी केसेस के मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इन तमाम क्रांतिकारियों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि टाइगर जयराम जी के जो विचारधारा है इतनी पसंद क्यों है, क्या कारण है कि 23 साल होने के बाद आज झारखंड का अपना हक और अधिकार नहीं मिला। तमाम चीजों पर हम जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दादा आप सभी को जोहार। दादा आपसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जेबी केसेस और जयराम की विचारधारा से आप कितने प्रभावित हुए कि लगातार आप लोग अपने पंचायत में, प्रखंड में लगातार आप लोग पंचायत विस्तार कर रहे हैं। लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जेबी केसेस जयराम की जो पार्टी है वो एक समुदाय की पार्टी है, पर आप तमाम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को सबसे पहले शुक्रिया करता हूं कि आप उतना दूर से इस ठंड में हमारी बीच आएँ और हमारी बातों को सुन रहे हैं। देखिए, आपका जो सवाल था कि जयराम दा का जो पार्टी है वो कोई विशेष जाति की पार्टी है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद एक MA इंग्लिश किया हूँ रांची यूनिवर्सिटी से, और इसके बावजूद मेरी एक प्राइवेट स्कूल चल रही है और इस स्कूल का मैं एज ए प्रिंसिपल और इस स्कूल का समझ जाइए कि संस्थापक भी हूँ। लेकिन आज जयराम दा के विचारों से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि आज इस कड़क ठंड में भी हम लोग पंचायत का विस्तार कर रहे हैं, लोगों को भिजा रहे हैं और जयराम दा का जो विचार है उनको रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो जयराम दा एक मुहिम लेकर के चले हुए हैं 1932 का खतियान का, अगर 1932 का खतियान हमारे झारखंड राज्य में लागू हो जाता है तो वो सिर्फ महतो को नहीं मिलने वाला है। उसमें जितने भी समुदाय हैं जो OBC में आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो यानी हम लोग जो अंसारी में आते हैं या फिर मंडल जो हैं, तो सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और पार्टी का तो मतलब दोषी करना, उनको गिराना, ये तो हमारे यहाँ चलता हुआ आया झारखंड में, क्योंकि जब तक आप किसी के ऊपर दोष नहीं देंगे तब तक तो आप उनको हरा नहीं सकते, उनको गिरा नहीं सकते हैं। तो ये विपक्ष का एक बहुत बड़ी चाल है कि जयराम जो अपने जेबी केसेस का जो पार्टी का संगठन किया है ताकि उसको एक जाति का रंग दे दिया जाए। और पूरा भारत का अगर इंडिया लेवल में आप बात कीजिए तो हमारे देश में जो राजनीति होती है वो जाति के नाम से होती है। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हर धर्म से, हर जात से उठ करके आएँ और जयराम महतो का समर्थन करें ताकि एक नवनिर्माण झारखंड का हो सके। दादा, आपने कहा झारखंड नवनिर्माण करना है, तो क्या जाति और धर्म को लेकर हम झारखंड को नवनिर्माण कर सकते हैं क्या? आप देखिए ना कि जितना भी पार्टी है, अगर कांग्रेस की बात कीजिए तो सबका ये मेंटालिटी होता है कि कांग्रेस यानी मुस्लिम। अगर आप JMM की बात कीजिए तो उसमें ST SC, और अगर BJP की बात कीजिए तो उसमें आपका जो हो गया फॉरवर्ड क्लास का। लेकिन जयराम दा जो है वो कोई विशेष पार्टी के नहीं है। वो जयराम, मैंने पहले भी कहा है और हर जगह पर कह रहा हूँ कि जयराम कोई नाम नहीं है, जयराम एक विचार है। आप देखिए, वो कभी भी आज तक उनका मुंह से नहीं सुने होंगे कि वो एक विशेष पार्टी को लेकर के ये कर रहे हैं। तो पहले आपको काम दिखाना होगा। आज देखिए, हमारा मुस्लिम समाज जो है वो बहुत पीछे है, और हम लोग जो निकले हुए हैं, हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई निकले हुए हैं, जितने में तमाम आप सबका चेहरा दिखा दीजिए, जो भी निकले हुए हैं, हम लोग का एक ही चीज़ है, हम लोगों को बीच में जागरूकता एक ही चीज़ कर रहे हैं कि हम लोग सबको वोट दिए हैं, और अगर सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में किसी का शोषण हुआ है तो मुस्लिम समुदाय का हुआ है। तो हम मुस्लिम समुदाय के सारे लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करते हैं कि आपने सबको मौका दिया। देखिए, शासन और प्रशासन, शासन जो होता है वो समझ जाइए 5 साल का होता है, प्रशासन जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। प्रशासन इन द सेंस कि आप उसको कह सकते हैं कि वो तो मान लीजिए नौकरी वाला हो गया, लेकिन जो शासन जो होता है वो 5 साल का होता है। आपने सबको मौका दिया, एक बार जयराम दा को मौका दीजिए। अगर जयराम दा का काम से अगर आप लोग प्रभावित नहीं होते हैं, अगर वह एक नवनिर्माण झारखंड नहीं करते हैं, तो
तो फिर 5 साल बाद उनको हटा दीजिए, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। और कोई भी JBKSS का लड़का आपका डोर टू डोर नहीं जाएगा और जयराम दा के पैरवी नहीं करेगा। इस बार हम पैरवी कर रहे हैं क्योंकि आप उनका हर जगह पर देखिए, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को एक आशा और एक उम्मीद है कि जयराम दा जहाँ भी जाते हैं, आप कोई भी चीज़ का, चाहे वो मुआवजा हो या फिर कहीं पर अगर नौकरी दिलाने की बात हो, जयराम दा जाते हैं और वहाँ 100% रिजल्ट है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज अंसारी। अब 23 साल में झारखंड के शासन, राजनीतिक शासन को आपने देखा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, 23 साल हो गया झारखंड राज्य अलग हुए, लेकिन 23 साल तो झारखंड वासी को शोषण किया गया। आज देखिए, कोई भी सत्ता में आता है तो प्रलोभन तो इतना लंबा लंबा दे के आता है कि जैसे रिजर्व हो गया कि झारखंड का जो आज हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हम सरकार के आने के बाद 5 लाख हर साल नौकरी देने का काम करेंगे, वो कहाँ विफल रहा। आज बेरोजगार भत्ता का बात किया, वो भी विफल रहा। आज देखिए, वो सरकार आपके द्वारा का कार्यक्रम चला रहा, इसमें जनता के साथ समझ लिए दुर्व्यवहार का काम कर रहा। क्योंकि आज देखिए, जो भी होता है इसमें खाली जेरक्स का हिसाब किताब है और अपना चुनाव का माहौल खड़ा करने का वो काम कर रहा है। इसमें कहा देखिए, आज जितना जनता अबू आवास के नाम पे पागल है, लेकिन आज से 3 साल हो गया जनता दरबार, इसमें एक भी काम आप दिखा दीजिएगा सफल नहीं। एक काम सफल हुआ जो पेंशन के रूप में होता, और एक जो काम होता है छोटा, कोई वैसा कोई काम नहीं है। आज अबू आवास जो चल रहा गाँव में अफरा तफरी मचा हुआ, आज अबू आवास के चक्कर में हमारा यहाँ गोविंदपुर में घटना घट गया है जिसमें गला रेता रेती हो गया। कारण यही है कि सरकार का प्रलोभन से अपना नुकसान झेल ले रहा है, जनता काम धाम छोड़ दे रहा है, अपना हाजिरी छोड़ दे रहा है। आज अबू आवास में आज एगो जियो टेक करके आया है, जियो टेक में भी जनता के साथ जिस दिन अबू आवास का कार्यक्रम रहेगा वो दिन भी तो काम छोड़ दिया, दूसरा जियो टेक रहेगा। इससे कितना जनता को बरकरार। आज जनता धोखा नहीं खाएगा, काहे कि 23 साल बाद हमारे बीच पारसनाथ के से तोपचाची से, हमारे मानटन से हमारे बीच टाइगर जयराम मातो उभर कर आए हैं। अब की बात किसी का बात पे विश्वास नहीं करेंगे। जनता का साथ जितना ठगा है, अब जनता उसको सबक सिखाने का समय आ गया। आज कि हम लोग के साथ शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं खुलेआम एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस भी सरकार आया है, हम लोग को अब 23 साल का हिसाब चाहिए, क्योंकि पहली बार जितने भी झारखंडी है सब जाग चुके हैं और हिसाब मांग रहे हैं आप लोग। हाँ, 100% जनता जाग चुकी है। टाइगर जयराम मातो के विचारों में एगो नया उम्मीद है कि अगर झारखंड को अगर भलाई अगर किसी करने का ताकत है तो टाइगर जयराम महतो हैं। जो आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, लगातार झारखंड करवट ले रहा है, 24 की तैयारी चल रही है, लोकसभा सामने है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो सही है कि अभी 23 साल हुआ है झारखंड को बना हुआ, लेकिन इस 23 साल में झारखंड किस लिए बना था, इसका अभी तक कोई भी नेता अभी तक झारखंडियत की बात हो, इसकी स्थानीयता की बात हो, आपका स्थानीय नीति हो, चाहे विभाजन नीति हो, या फिर जो भी देख रहे हैं नियोजन नीति वगैरह, इसका बात कभी नहीं किसी को पता चलता था। नेता लोग अपने तक इसको सीमित रखते थे और सिर्फ छोटी मोटी एक तरह से लॉलीपॉप समझिए, छोटी छोटी योजनाएं दे के, बड़ा बड़ा प्रलोभन दे के सत्ता में आ जाने के बाद उनका वही रवैया रहता था। आज हम लोग मूल रूप से यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग झारखंड अलग हुए तो हम लोग को झारखंडियत की पहचान मिलनी चाहिए। आज जो हेमंत सोरेन खुद आए थे 1932 खतियान आधारित, बोले थे कि स्थानीय नीति लागू होगा, कहाँ है वो मूल मुद्दा लेके? वो जब सत्ता में आए फिर वही काम हो रहा है। आज वो केंद्र के ऊपर पल्ला झाड़ रहे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर पल्ला झाड़ रहे, कहीं नहीं किसी तरह का कोई बात नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग भी 23 क्या लग रहा है मुद्दा विहीन सरकार को 24 में उखाड़ फेंकना है, क्या करना है? एकदम कोई भी सरकार हो, हम लोग किसी पार्टी को टारगेट नहीं करते हैं। अगर उसने झारखंड को मतलब अगर छलने का काम किया है तो उसका जवाब मिलेगी, क्योंकि यहाँ का युवा जाग चुका है। अब युवा सरकार आने वाली है, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। और जो भी बोल रहे थे कि अगर टाइगर जयराम दा अगर एक विशेष पार्टी से हैं, तो आज आप देख ही सकते हैं कि हम लोग आप लोग थोड़ा लेट आ गए, आप लोग को पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। हम लोग अभी अल्पसंख्यक समुदाय, गोविंदपुर एक अल्पसंख्यक बहुत समुदाय है, और इस समुदाय के बीच हम लोग जा रहे हैं और अपने समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उन लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जयराम दा कोई जाति विशेष का नेता नहीं है, वो हर एक
समुदाय के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और उनके विचारों को हम लोग भी अपने समुदाय के बीच जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे सारे समुदाय को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे एक और दादा है, हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से जो नेता हैं दारू मुर्गा खिलाकर, पैसों की लालच, लोभ लालच देकर जिस तरह से वोट ले लेते हैं और विकास जमीन पे दिखता नहीं है, क्या लग रहा है इस बार भी दारू मुर्गा रुपया पैसा फैक्ट करेगी या फिर नहीं करेगी? वो जमाना चला गया कि दारू मुर्गा में अब झारखंड चलिए, क्योंकि झारखंड को उतना दिन से बेवकूफ बनाया गया था। शॉर्ट में निकालना। झारखंड के लोग जागे हुए नहीं थे, अब झारखंडी जाग चुके हैं। झारखंडी को मुर्गा की आवश्यकता नहीं है। झारखंडी ने अपने अधिकार को देख लिया है, अपने हक को पहचान लिया है, अपना नियोजन लेने को ठान लिया है, अपना अधिकार लेने को ठान लिया है। अब दारू मुर्गा वो पार्टी अपने पास रखे, झारखंडी सूझबूझ के काम करेगी और हमारे टाइगर जयराम महतो के जो पार्टी है उसको हम लोग पुरजोर सहमत करके उस सरकार में लाने का कार्य करेंगे। दादा आपसे हम समझने का प्रयास करेंगे। हेमंत सोरेन लगातार अभी जो जितने भी वादे किए फेल हुआ, तो इसको लेकर के आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन का पहला मैनिफेस्टो था 1932, बहुत हो गया था 1932। इसी पे वो चुनाव जीते हैं और झारखंड के जनता एक बहुत ही आशा उम्मीद के साथ 32 का प्रलोभन देख के लेके और जेएमएम को वोट किया और उसको तख्त पर बैठाने का काम किया। लेकिन जब से हेमंत सोरेन का सरकार बैठा, जेएमएम का सरकार बैठा, आज तक 32 का बात नहीं किया हेमंत सोरेन ने। किया ऐसे किया जब जब हेमंत सोरेन ईडी बुलाता है तब एक लॉलीपॉप 32 के नाम पे दे देता है और आदमी को गुमराह करता है। ये थे हमारे गोविंदपुर प्रखंड से हमारे सभी मुस्लिम भाई, जो लगातार लोग ये कहते हैं कि जेबीकेएसएस एक जाति की पार्टी है, एक समुदाय की पार्टी है। चूंकि विपक्ष के पास अब कोई रास्ता नहीं रह जाता है कि जेबीकेएसएस को किस मुद्दे पे टारगेट करें, और लगातार ग्राउंड जीरो से झारखंड जिस तरह से करवट ले रहा है, ये 24 की जो लोकसभा की तैयारी है, जितने भी जेबीकेएसएस के सिपाही हैं हर एक समुदाय से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पंचायत जाकर, प्रखंड जाकर कमेटी विस्तार कर रहे हैं और जयराम जी के विचारधारों को लगातार आगे पहुंचा रहे हैं। तमाम जो हमारे झारखंड भाई थे, आपने उनके विचारों को सुना, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दादा आप सभी ने, तमाम आप लोगों ने जो समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।